दोस्तों, राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त बेहद आक्रामक मूड में है। जयपुर के सिविल लाइंस से गहलोत ने दिल्ली की सत्ता पर वो शब्द बाण छोड़े हैं जिनकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। गहलोत ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया कि देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। बस हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही बाकी रह गया है। बाकी जहर तो चारों तरफ फैलाया जा चुका है। आखिर गहलोत ने 500 साल के मुगलों और 250 साल के अंग्रेजों का जिक्र क्यों किया? क्यों उन्होंने कहा कि बीजेपी का हिंदू खतरे में है वाला नारा सिर्फ एक भयंकर भ्रम है? आज के इस विशेष बुलेटिन में हम अशोक गहलोत के एक एक खुलासे और उनके तीखे सवालों का विश्लेषण करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आज राजनीति की तालीम खुद गहलोत दे रहे हैं। अशोक गहलोत ने भाजपा और आरएसएस के उस नैरेटिव पर करारा प्रहार किया है जिसमें कहा गया है कि हिंदू खतरे में है। अशोक गहलोत ने एक ऐसा तार्किक सवाल पूछा कि जिसका जवाब देना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। गहलोत ने कहा, मुगलों ने इस देश पर 500 साल राज किया और अंग्रेजों ने 250 साल। उस दौरान भी हिंदू कभी खतरे में नहीं आया। तो अब जब देश में हिंदुओं का ही राज है तब हिंदू खतरे में कैसे हो गया? उन्होंने इसे जनता को गुमराह करने और भयंकर भ्रम फैलाने वाली राजनीति करार दिया। गहलोत का कहना है कि ये विचारधारा देश हित में नहीं है और इससे आने वाली पीढ़ियों पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गहलोत ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान पर भी चिंता जताई जिसमें उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया था। गहलोत ने सवाल किया कि जब एक मुख्यमंत्री कह रही है कि उनकी जान को खतरा है और मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है तो देश का लोकतंत्र कहां बचा है? उन्होंने आरोप लगाया कि आज देश में चुनी हुई सरकार का नहीं बल्कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का राज चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया, उन्होंने ताली थाली सब बजवाई, लेकिन मोदी जी स्टेटमैन बनने की बजाय विपक्ष मुक्त भारत बनाने की जिद में उलझ कर रह गए। गहलोत के मुताबिक चुनाव जीतना अलग बात है और देश हित को समझना बिल्कुल अलग है। केरल विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए गहलोत ने वहां की साक्षरता की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि केरल में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि वहां घर घर में तालीम का माहौल है। गहलोत ने अपना सपना साझा किया कि वे भी राजस्थान को केरल जैसा शिक्षित राज्य देखना चाहते हैं। हालांकि उनके दिल में एक मलाल भी दिखा। उन्होंने कहा कि राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल कोरोना काल में पूरी तरह से मशहूर हुआ, लेकिन चुनाव में ऐसी बातें हमेशा असर नहीं डालती। उन्होंने उम्मीद जताई कि केरल में इस बार कांग्रेस गठबंधन यानी यूडीएफ की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने केरल के सीएम को हार्डकोर कम्युनिस्ट बताते हुए उनके सॉफ्ट हिंदुत्व वाले आरोप को भी खारिज कर दिया। अंत में गहलोत ने प्रदेश के नौजवानों और छात्रों से एक भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ डिग्री और नौकरियों की रेस में मत दौड़ो, स्टडी करो कि देश में क्या हो रहा है, कौन सी विचारधारा समाज को जोड़ रही है और कौन सी तोड़ रही है। उन्होंने अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई पर चिंता जताते हुए कहा कि एक तरफ देश में तमाशे हो रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को 2 जून का खाना नसीब नहीं हो पा रहा है। गहलोत ने साफ कर दिया कि भाजपा के पास पैसा और संसाधन बहुत हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की लड़ाई सत्य और विचारधारा के आधार पर है। क्या आपको लगता है कि गहलोत के इन सवालों में दम है? क्या वाकई देश का लोकतंत्र खतरे में है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। राजस्थान की हर सियासी हलचल के लिए रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।